नमस्कार दर्शकों, राजस्थान के बाबा रामदेवरा पीर की भविष्यवाणी कुछ समय से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बाबा रामदेवरा पीर की बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो कलयुग में कुछ विशेष परिस्थितियों की ओर इशारा करते हुए नजर आती हैं। कलयुग कैसा होगा या फिर कलयुग का अंतिम समय कैसा हो सकता है, और साथ ही एक विशेष जानकारी जो प्राप्त होती है वो ये है कि बाबा रामदेवरा पीर की भविष्यवाणियों में कई बार एक महान पुरुष का जिक्र भी हुआ है। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो महान पुरुष भला कौन है। आखिर क्यों बार बार बाबा रामदेवरा पीर की भविष्यवाणी में किसी ग्रेट सायरन, किसी महान महापुरुष का जिक्र हुआ है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा, वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा। वो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा, और वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश दास सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 24 प्रमाण नामक रामदेव जी की जो पुस्तक है उनके द्वारा कृत है, उसमें बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया गया है। क्या ये सच में बताया गया? बिल्कुल सर, जो 24 प्रमाण रामदेव जी महाराज के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें इतने सारे प्रमाण बताए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हूबहू उसके अंदर वो सेम टू सेम मिल रहे हैं। सर क्या बताया है ऐसा, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए पुस्तक से। जैसे पुस्तक के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने हर जगह एक पॉइंट रखा है कि सतगुरु सबको करना चाहिए और सतगुरु होना चाहिए। उसके बाद में उसके बारे में अपने जो 24 प्रमाण है उसमें भी ये बात बताई गई है। मैं आपको 24 प्रमाण बताना चाहूँगा। इसके अंदर ये अपने पास में 24 प्रमाण हमारे पास में देख लीजिए आप, रामदेव जी महाराज की। इसमें आपको मैं खोल के दिखाना चाहूँगा सर। इसमें जो पेज नंबर इसका जो 17 है, देखो इसके ऊपर आप देख सकते हो आराम से। इसमें लिखा हुआ, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, इस पे लिखा हुआ है गुरु सेवा कोई बिरला जाने, मूर्ख नहीं ये बात पहचाने। जो सतगुरु होता है ना उसकी सेवा हर कोई नहीं जान सकता है। नीचे लिखा हुआ है गुरु सेवा में विघ्न पड़ावे, उसका कुल तो नरक में जावे। जो सतगुरु की सेवा के अंदर किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न करता है उसका तो पूरा का पूरा कुल नरक के अंदर जाता है। और फिर इसमें आगे लिखा हुआ है गुरु बेमुख भोगे दुख भारी, ईश्वर से नहीं लागे कारी। जो सतगुरु के भक्तों को परेशान करता है या सतगुरु करता है उसको तो ईश्वर भी, जो भगवान होता है वो भी उसको नहीं बचा सकता। और नीचे फिर लास्ट में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जो सतगुरु का लेवे नामा, वो ही पावे अचल आरामा। यानी कि जो मनुष्य सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करेगा वो ही जो मेन जो अपना जो मूल जो स्थान है जिसको अपन सतलोक कहते हैं उसको प्राप्त कर सकता है। और आगे बताया गया सभी ही सतनाम से तरिया, नुगरा नाम बिना ही मरिया। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सबसे पहले प्रथम नाम दीक्षा होती है, उसके बाद में सतनाम होता है। और सतनाम में इतना पावर होता है कि जिसको सतनाम मिल जाता है उसके पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म कट जाते हैं। और उसके बारे में इसमें भी बताया गया है कि जिसको सतनाम मिला है वही पार हो सकता है, बाकी जिसको सतनाम नहीं मिला है वो तो एज ए नुगरा है। और वो तो बिना सतनाम के, मतलब नुगरा का मतलब है यानी कि वो बिना ऐसे ही उसकी मुक्ति हो नहीं सकती, उसको नरकों को भोगना ही पड़ेगा। और फिर अपन अगर इसमें आगे देखते हैं सर, पेज नंबर इसके ऊपर 18, इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है जम का दूत नेड़ा नहीं आवे, जा सतगुरु का नाम सुनावे। जो सतगुरु की सेवा करते डाकण भूत प्रेत सब डरते। यानी कि जो सतगुरु की शरण में होता है ना उसके परिवार के आसपास किसी भी प्रकार की जो भूत प्रेत जितनी भी विपदाएं होती हैं वो उसके पास में नहीं आती है। आगे बताया जंतर मंत्र जादू टोना, गुरु भगत के कुछ नहीं होना। गुरु भगत की महिमा बारी, क्या समझे नुगरा नर नारी। गुरु भगत को सतगुरु बेटा, धर्म राय का लेखा मेटा। यानी कि उसके जंतर मंत्र जादू टोना ये किसी प्रकार का वो असर नहीं करता है। और बहुत अच्छे से इसमें बताया गया है कि जो सतगुरु का शिष्य होता है उसका जो लेख होता है उसको तो धर्मराज भी नहीं मिटा सकता। आगे इसमें एक चीज़ और बताइए कि सतगुरु भक्त सतलोक सिधावे, धर्मराय जी सामा आवे। गुरु भक्त सबका सिर ताज, उसका सब देवा पर राज। यानी कि जो सतगुरु की शरण में होता है उसको तो धर्मराज खुद लेने के लिए आता है। और इसमें आगे ये बताया गया है कि जितने भी इस पृथ्वी पर देवी देवता है सतगुरु की शरण में जो भगत है उसके पूरे देवी देवता उसके परिवार की सुरक्षा करते हैं। सर आपने एक मंत्रों के बारे में बात की थी और
संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बताते हैं कि 5 नाम के बारे में भी इसमें कुछ बताया गया है, इसके बारे में बताइए सर। सर ये जो 24 प्रमाण है, इस 24 प्रमाण के अंदर इसमें पेज नंबर 28 के ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पर बहुत 5 नाम से संबंधित इसमें साफ साफ लिखा हुआ सर कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ 5 शब्द की कर स्तुति पाचे भक्ति लाया, 5 शब्द बिना रासे परसी यो 84 पाया। यानी कि जब तक इंसान को सतगुरु से 5 नाम का 5 जो मंत्र होते हैं उनका जाप नहीं मिलेगा, तब तक उसकी लक 84 नहीं छूटेगी। अपने शरीर के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने साफ साफ प्रमाणित सहित बताया, अपने शरीर के अंदर 5 कमल है, उसमें एक कमल के अंदर ब्रह्मा अपनी पत्नी के साथ में बैठे हुए हैं, विष्णु जी दूसरे कमल में अपने पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, और भगवान शंकर अपनी पत्नी के साथ तीसरे कमल में बैठे हुए हैं। एक कमल के अंदर माता दुर्गा जो है वो बैठी हुई है, एक कमल में गणेश जी बैठे हुए हैं। ये 5 कमल वगैरह ये 5 ही देवता मुख्य हैं। जब तक इन 5 देवताओं के 5 मंत्र बराबर रूप से एक कोर्स के रूप में अपन नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान इस लक 84 से पार नहीं हो सकता। ये प्रमाण अपने इस जो 24 प्रमाण है इस पुस्तक के अंदर बताया गया है सर। सर आप मंत्रों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कौन सा गुरु हो जिससे ये मंत्र लिए जा सकते हैं, इसके बारे में भी इस पुस्तक के कुछ लिखा है या कुछ बताया गया है, बताइए सर। देखिए सर, इस पुस्तक के बारे इसी पुस्तक में गुरु है उसके बारे में साफ साफ बताया गया है। इसमें पेज नंबर 65 के ऊपर है सर, आपको दिखाना चाहूँगा मैं। पेज नंबर ये 65 आ गया सर। इसमें देखो जो सतगुरु आएगा ना उसके बारे में साफ साफ इसमें लिखा हुआ कि नगर कोट ने जाट काशी, मुख बंद हाँक कवि गुणगासी, जिनके घर बड़ भीम जी आसी, जत सत न्याव आप ही करासी। नगर कोट ने जाट काशी, यानी कि वो जो संत होगा, वो जो सतगुरु होगा, वो जाट जाति के अंदर आएगा। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज एक जाति जो उनकी वो जाट ही है, और वो कवि का मतलब है यहाँ कबीर देव जी से लिया गया है, और एक कवि के रूप में कबीर देव जी के वो गुण गा रहे हैं। हर जगह ये बता रहे हैं कबीर परमात्मा की वो भक्ति बता रहे हैं। और नीचे साहब इसमें और भी नीचे लिखा हुआ कि सारी की सारी जितने भी यहाँ पर ये सब के सब उसके गुण गाएंगे, कबीर परमात्मा के गुण गाएंगे, और कबीर परमात्मा की भक्ति करने के बाद में इस जीव को यहाँ से मुक्ति मिल सकती है सर। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो रामदेव जी ने सतगुरु के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी उनके मंदिर बने हुए हैं, वहाँ पे पुजारी है और वो सभी को वहाँ पे बुलाने के लिए आह्वान करते रहते हैं, तो फिर उसके बारे में बताइए सर। देखिए सर, मंदिर तो हिंदुस्तान में नहीं ऑल वर्ल्ड में हर जगह बने हुए हैं, लेकिन ये जो रामदेव जी की जो 24 प्रमाण है ये उनके बारे में बहुत कुछ कहती है, और ये प्रमाण से आज अपन देख भी सकते हैं। इसमें पढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर जितने भी पुजारी उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका परिवार आज दिन तक मेरी नज़र में तो मैंने कहीं सुखी नहीं देखा। हाँ, हो सकता है उनके पास पैसा बहुत कुछ आ रहा है, सारी संपत्ति है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान है। और उसका प्रमाण ये भी कहती है, इस पुस्तक में भी साफ साफ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा सर, कि देवा का भोग पुजारी खावे, देवा का भोग पुजारी खावे, वंश समेत जड़ा मूल से जावे। जो देवताओं का भोग खाता है, जो पुजारी देवताओं के ऊपर चढ़ाया गया भोग प्रसाद को खाता है, उसका वंश तो जड़ मूल से ही खत्म हो जाता है। ये रामदेव जी ने साफ साफ लिखा हुआ है। और नीचे और बताया गया है कि दीनों दान गरा में राखे, जिनकी वस्तु किस विध पाके। और जो दान मंदिरों के अंदर दिया जाता है देवताओं के नाम पर, उनको ये पुजारी घर पे ले जाते हैं, उनकी तो बहुत बुरी कंडीशन बताई गई है। तो रामदेव जी भी इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज भी ये की बात पे जोर दे रहे हैं कि जो भी जितने भी जो मंदिर वगैरह जहाँ भी अपन ये सारे कर रहे हैं, ये गलत साधना है, इसको अपने को नहीं करना चाहिए, और उसको ये 24 प्रमाण भी बताती है सर। लेकिन सर जैसा कि आपने मंदिरों के बारे में बता दिया, पुजारी के बारे में बता दिया, लेकिन अभी व्रत भी करते हैं, ब्राह्मण जो भी होते हैं वो सभी पंडित वो सभी व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? इस पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है? देखिए सर, इसके अंदर सब कुछ दिया गया, जो आज पूरी दुनिया सारी जितनी भी बहनें इस धरती के ऊपर मौजूद है, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, सब व्रत कर रही है। और व्रत करने के पीछे एक ही उद्देश्य इनको बताया गया है, जो हमारे समाज का मार्गदर्शन करते थे, जिनको अपन आज एक ब्राह्मण समाज के नाम से जानते हैं। वो ये कहते थे कि व्रत करने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपको ये लाभ होगा, वो लाभ होगा। और इन व्रतों के अंदर जो एकादशी है,
उसका व्रत सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है। लेकिन उसके विरोध में ये जो संत रामपाल जी महाराज ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। और ये जो 24 प्रमाण है ये भी आपको दिखाते हैं। ये क्या करिए, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 11 राखो गाड से प्रत्यक्ष जापे काल, व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। जो 11 का व्रत करता है उसको ये काल भगवान, वो 11 का व्रत चाहे कितना ही करे, लाख बार करोड़ बार, तो भी ये काल भगवान उसको नहीं छोड़ेगा। ये काल भगवान उसको लेकर के जाएगा। काल भगवान के सामने 11 का व्रत कोई महत्व नहीं रखता। वो नीचे लिखा है कि व्रत करे भूखा मरे जीव पड़े जंजाल। व्रत करने से जीव भूखा रहेगा, परेशान होगा। इसका मतलब ये होता है कि व्रत करने से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। ये साफ साफ रामदेव जी महाराज इसमें प्रमाण सहित बता रहे हैं। और ये चीज़ अपने को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज भी इसका, संत रामपाल जी महाराज के जितने शिष्य हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान बताया, प्रमाण सहित बताया। हम भी ये सारी चीज़ें पहले करते थे, एकादशी का व्रत करना, सब तरह से सारे व्रत करना। लेकिन आज जब से हमें ज्ञान हुआ, हमने ये चीज़ें बंद कर दी है और आज हम एकदम सुखी और संपन्न है सर। लेकिन सर अभी तो कलयुग चल रहा है, इसमें ऐसी भक्ति करना तो मुश्किल हो गया है। इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? देखिए सर, अभी कलयुग चल रहा है, लेकिन भविष्यवाणियाँ ये कहती है कि कलयुग के अंदर जो भक्ति है वो बहुत ही आसान तरीके से कम समय में करके अपन पार हो सकते हैं। और उसमें ये जो आज अपन बात ही इसी की कर रहे हैं, तो अपन इसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बोलेंगे। 24 प्रमाण है। इस 24 प्रमाण में देखो क्या लिखा हुआ है कि हर आसी हरियाणे तोरण रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम बासिया जुग चौथा में होशी। जो हरि है, हरि मतलब जो भगवान है, वो हरियाणा के अंदर आएगा और जाट जाति में आएगा। और हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और जाट जाति में आए हुए हैं। और वो आगे बता रहे हैं कि सुंदर खाती अगम बासिया जुग चौथा में होशी, यानी कि जो चौथा युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग का ये 5532वां 33वां साल चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये भी बताया कबीर सागर से कि जब 5505 साल बीत जाएंगे, उस समय इस कलयुग के अंदर सतयुग जैसा माहौल होगा और वो संत हरियाणा के अंदर आएगा, जाट जाति के अंदर आएगा। और वो आज खुद स्वयं संत रामपाल जी महाराज है सर। तो आप क्या कहना चाहते हो कि क्या संत रामपाल जी महाराज ही वो पूर्ण संत है? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज ना एकदम पूर्ण संत है। और वो सारे शास्त्रों के आधार पे उन्होंने पूरी भक्ति विधि बताई है, प्रमाणित विधि संत रामपाल जी महाराज एज ए टीचर हैं, सतगुरु हैं। और उनकी बताई भक्ति विधि से इस संसार को ही नहीं, पूरे विश्व को, ऑल वर्ल्ड को मुक्ति मिलेगी सर। और संत रामपाल जी महाराज ने एक चीज़ और विशेष तौर से बताई है कि जो वेद है, जो 4 वेद है, उनके अलावा एक सूक्ष्म वेद और है। उसके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा सर। इस पुस्तक के अंदर है, उस सूक्ष्म वेद में कंप्लीटली ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब सूक्ष्म वेद के बारे में भ्रांति कई जगह फैली हुई है कि सूक्ष्म वेद है ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म वेद है। उसका प्रमाण ये पुस्तक करती है। आप इसमें देख सकते हो, इसके पेज नंबर 143 के ऊपर लिखा हुआ सर, ऋग्वेद यजुर्वेद 7 में, सामवेद अर्थवेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, 4 वेद ब्रह्मा को छुपाया। यानी कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये 4 वेद है। इसके अलावा जो सूक्ष्म वेद है ये इस काल भगवान ने गुप्त रखा था। और उस सूक्ष्म वेद के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने खुलासा किया है। और उस सूक्ष्म वेद को पढ़ने के बाद में अपने को ये पता चल जाता है कि आखिरकार मनुष्य जन्म क्यों मिला है, आत्म कल्याण क्या है और परमात्मा कल्याण क्या है। इस सिस्टम से संत रामपाल जी महाराज ने एक एक कड़ी जोड़ करके, यहाँ पर आप देख सकते हो जिस प्रदर्शनी में अपन खड़े हैं, पूरे विश्व के सारे यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं। तो इनमें ये बताया गया कि आप जब तक सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपकी मुक्ति होना असंभव है। सर आपने सूक्ष्म वेद की बात की, तो वह सूक्ष्म वेद कौन सा है फिर? सर सूक्ष्म वेद का मतलब ये है कि सूक्ष्म वेद के अंदर ऐसी चीज़ें बताई गई है कि जो चारों वेदों से उसमें हट करके उस सूक्ष्म वेद में ये बताया गया कि अपन कहाँ से यहाँ आए हैं और क्यों आए हैं, अपन यहाँ कब तक रहेंगे और अपनी मुक्ति का मार्ग कौन सा है। आखिरकार यहाँ से मुक्ति पाने के लिए वो 5 नाम कौन से हैं, आखिरकार सतनाम कौन सा है, आखिरकार सार नाम कौन सा है। जो संत प्रथम नाम के साथ में 5 मंत्रों का जो जाप बताएंगे, उसके बाद में सतनाम बताएंगे, जो सार नाम बताएंगे, वो इस सच्चा संत है। इनके बारे में डिटेल से कबीर सागर में साफ साफ लिखा हुआ सर। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना तो आप कबीर सागर पढ़ सकते हो, जो आज के 450 साल पहले वो लिखी गई थी सर। सर आपने बता दिया कि
सूक्ष्म वेद के बारे में बता दिया, लेकिन अगर जो रामदेव जी के भगत हैं वो उनको भगवान मानते हैं, वो कैसे मानेंगे कि आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी है, क्योंकि वो तो अपने भगवान की तरफ ज़्यादा अग्रसर होंगे। देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया है और रामदेव जी को सारे के सारे एज ए भगवान के रूप में पूज दिया, सब देख रहे हैं। लेकिन रामदेव जी महाराज ने जो ये पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक में उन्होंने साफ साफ ये लिखा है कि रामदेव जी महाराज को खुद कबीर परमात्मा मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि खुद परमात्मा कलयुग में आएंगे और तीर्थ व्रत सारे झूठे हैं और उनको जो सच्चा संत है उसके शरण में जाना ही पड़ेगा। ये जितने भी रामदेव जी महाराज को मानने वाली जो आत्माएं हैं उनको इस पुस्तक को गहराई से पढ़ना चाहिए। अगर वो इस पुस्तक को पढ़ लेंगे तो वो दर दर जहाँ पर भटक रहे हैं अपने आत्म कल्याण के लिए, उस मार्ग को छोड़ करके वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। सर आपने एक बात बोली तीर्थ व्रत सभी झूठे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर तीर्थ व्रत के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अब तक हम करते आ रहे थे उनका प्रमाण हमें कोई से शास्त्र के अंदर नहीं मिला है। जब जो शास्त्र में प्रमाण ही नहीं है तो वो तो झूठा ही हुआ सर। अगर शास्त्र में कोई प्रमाण मिलता है तो उसको हम सच मानते हैं। और ये जो शास्त्र हैं ये संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखे, ये तो युगों पहले लिखे हुए हैं और आज हम पूरा समाज इसका मार्गदर्शन लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले इनको खोल करके नहीं देखा था, लेकिन आज हमने इनको खोल करके देख लिया। इनको खोलने के बाद में पता चला है कि हम जो रास्ता हमने चूज कर रखा था वो एकदम रॉन्ग था, गलत था और आज हम सही डायरेक्शन के अंदर संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, वो हमारे सच्चे गुरु हैं और उनके माध्यम से आज हमने सही दिशा चूज की है सर। तो अब आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? सर जितने भी भाई बहन आज इसको देख रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, इनमें से एक पुस्तक को एक बार आप पढ़िए। उसके अंदर मुश्किल से 250 से 300 पेज है, उसमें हर प्रमाण को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप वेदों को देखेंगे, पुराणों को देखेंगे और पुराणों में जब वो बात सत्य मिलेगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अपन कौन सी तरफ जा रहे हैं और रास्ता कौन सा सही है सर। तो निवेदन ये रहेगा कि उनको पढ़ने के बाद में जब उनको लगे कि हाँ आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं, तो अपनी एक श्वास को गवाए बिना उनको तुरंत संत रामपाल जी महाराज का जो रास्ता बताया गया, जिनके ये सच्चे गुरु हैं, इनकी शरण में आकर के अपनी मुक्ति करवानी चाहिए सर। अपने शास्त्रों को एक बार जरूर देखना चाहिए। सारे के सारे इंसान, सारी जनता आज पढ़ी लिखी है, आज किसी को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तो आप एक बार प्लीज़ हमारा निवेदन है ये प्रमाण देखिए और अपने आप को तोलिए कि आखिरकार हम कौन सी दिशा के अंदर जा रहे हैं सर। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।